सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी 999। दिस इज़ विकास और ये पाइथन का लेक्चर 60 है जिसमें हम लोग कुछ स्पेशल फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत ही स्पेशल फंक्शंस हैं, बहुत ही स्पेशल केसेस में बड़ी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग इनको यूज़ करते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैप फंक्शन है। तो पाइथन में आप तरह तरह के फंक्शंस बनाते हैं और इसके अलावा आपके पास किसी तरह का सीक्वेंस हो सकता है, जैसे कि टपल या लिस्ट। तो आप उस फंक्शन को इस टपल या लिस्ट की हर एक वैल्यू के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, यानी जितनी भी वैल्यू टपल के अंदर हैं उसमें से हर एक वैल्यू पे वो फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। तो एक तरीका तो नॉर्मल तरीका है कि आप एक एक वैल्यू फंक्शन में पास करेंगे और उसके बाद उसका रिजल्ट वहां से रिटर्न कराएंगे और फिर उसे प्रिंट कराएंगे स्टोर करके एक लिस्ट में। बट मैप फंक्शन इस काम को बहुत आसान कर देता है। तो आइए इसको यूज करते हैं प्रोग्राम में। यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक फंक्शन बना लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते जाइएगा। फैक्टोरियल का एक फंक्शन है जो एक वैल्यू हमसे लेगा और यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक लूप लगाते हैं। 1 से लेकर n और n+1 तक ये जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम f इज इक्वल एफ मल्टीप्लाई आई कर देते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे? फैक्टोरियल जो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ उसको रिटर्न करेंगे। अब इसके बाद ये तो फंक्शन क्रिएट हो गया। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है li करके। इस लिस्ट में कुछ वैल्यूज हैं 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इस लिस्ट की हर एक वैल्यू को हमें फैक्टोरियल निकालना है और उसको एक अलग लिस्ट में बना के रखना है। मैप इस फंक्शन को देखिए कैसे कर रहा है। res रिजल्ट ले लेते हैं और मैप फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट देने होते हैं। पहले तो आप उस फंक्शन का नाम लिख दीजिए और दूसरा जो आपने सीक्वेंस या लिस्ट बनाई है वो दे दीजिए। टपल होता तो यहाँ पे टपल का नाम दे देते और बस। ये मैप जो है लिस्ट की एक एक वैल्यू को निकाल करके फैक्टोरियल को देता रहेगा, फैक्टोरियल उसका फैक्टोरियल निकाल के देता रहेगा और उसे रिजल्ट में स्टोर करता रहेगा। तो फाइनली हमारे पास res यानी रिजल्ट वेरिएबल में हमारे पास सभी वैल्यूज का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि अभी ये मैप फंक्शन में होगा, मैप फंक्शन के रिजल्ट के फॉर्मेट में होगा। तो लिस्ट में इसे कन्वर्ट कर देंगे और प्रिंट कर देंगे और इसको आप रन करा के देख सकते हैं। यहाँ पे हमें आई लिखना है और यहाँ पे देखिए सभी नंबर्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर लिस्ट बच चुकी है। तो अब देखिए नॉर्मल तरीके से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम एक ब्लैंक लिस्ट ले लेंगे और लूप लगाएंगे। 0 इंडेक्स से लेकर के लिस्ट की लेंथ तक इसको चलाना है। फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें एक एक लिस्ट की वैल्यू पास करते जाएंगे। वहाँ से जो फैक्टोरियल निकलेगा उसको x में ले लेंगे और फिर res जो ब्लैंक हमने लिया था लिस्ट उसमें उसको अपेंड कराते जाएंगे और बाद में आगे प्रिंट कर देंगे। तो ये हमें फैक्टोरियल निकाल करके दे देगा सभी वैल्यूज का एक लिस्ट बना के। तो एक तरीका तो ये नॉर्मल तरीका है। मैप से करेंगे तो सिर्फ हमें ये 2 लाइन लिखनी है और काम हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला फंक्शन है रेड्यूस फंक्शन। रेड्यूस फंक्शन तो फंक्शन टूल्स नाम का एक हमारे पास पैकेज है, मॉड्यूल है, उसके अंदर होता है। तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। और दूसरी चीज, रेड्यूस फंक्शन जो है ये अप्लाई करता है फंक्शंस को किसी सीक्वेंस के अंदर की सभी वैल्यूज के साथ। अभी तक हम अलग अलग वैल्यू के साथ ऑपरेशन कर रहे थे, अब हम सीक्वेंस के अंदर की दो दो वैल्यू उठाएंगे और उनके साथ ऑपरेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमने फंक्शन टूल को इंपोर्ट कराया है और इसके बाद एक फंक्शन बनाया है जो दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, सिंपल और रिटर्न कर रहा है। हमारे पास एक लिस्ट है, हम क्या चाहते हैं, इस लिस्ट के सारे नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे res इज इक्वल क्या लिखेंगे, रिड्यूस फंक्शन लिखेंगे और रिड्यूस में हम पास कर देंगे अपने फंक्शन को और कॉमा करके लिस्ट को। तो ये क्या करेगा, दो वैल्यूज को उठा के इसके अंदर भेजेगा, उनको ऐड कराएगा, फिर उसका जो रिजल्ट होगा उसमें 3 को ऐड करेगा। यानी कि जब दोबारा लिस्ट में वैल्यू जा रही होगी तो ए में क्या आएगा, ए में आएगा प्रीवियस 2 वैल्यूज का एडिशन और बी में क्या आएगा, बी में आएगा 3। फिर वो दोनों ऐड होंगे, फिर उसके बाद ए में आएगा इन तीनों वैल्यूज का एडिशन और बी में आएगा 4। तो देखिए मैप की तरह काम कर रहा है, आपको लग रहा होगा मैप है, लेकिन ये रिड्यूस मैप से बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा है। ये इन्हीं की दो वैल्यूज को उठाता है और फिर तीसरी वैल्यू को उसी रिजल्ट में ऐड करता है, जबकि मैप जो है हर एक वैल्यू के रिजल्ट को अलग अलग भेज रहा था। अभी आप देखिए तो इन सभी वैल्यूज को ये ऐड करके रिजल्ट देगा हमें। तो रिड्यूस को कॉल करने के लिए हमें मॉड्यूल को यूज करना होता है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन टूल्स को यहाँ पे कॉल किया इसके थ्रू। इसके बाद इसको रन कराते हैं।
तो ये रहा हमारा रिजल्ट। कुछ ऐसा ही हमारे पास एक फंक्शन है फिल्टर, और फिल्टर फंक्शन भी सिंटैक्स वैसा ही एक फंक्शन लेगा और सीक्वेंस एक लेगा, लेकिन ये सीक्वेंस की वैल्यू से फिल्टर करता है किसी पार्टिकुलर टाइप की वैल्यू को। यानी हमारे पास जो एक सीक्वेंस है उसमें से हम फिल्टर करना चाहते हैं कुछ वैल्यूज को, कुछ कंडीशन बेस्ड वैल्यूज होंगी तो वो फिल्टर करके लेके आता है। अब देखिए यहाँ पे फिल्टर फंक्शन में पहले तो हमने एक फंक्शन बना रखा है प्राइम। ये वो फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, जो एक नंबर लेगा और उसको चेक करेगा कि क्या वो प्राइम है, प्राइम नंबर है या नहीं। अगर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद हमारे पास एक लिस्ट भी यहाँ पे दी गई है। अब हमें इस लिस्ट में चेक करना है कौन से नंबर यहाँ पे प्राइम है और कौन से नहीं है। तो एक एक करके हम वैल्यूज पास ना करके हम फिल्टर फंक्शन को फंक्शन का नाम बता देते हैं और लिस्ट पास कर देते हैं। तो ये सिंटैक्स तो बिल्कुल मैप और रिड्यूस की तरह ही है, लेकिन इसका बिहेवियर, इसकी वर्किंग बिल्कुल अलग है। ये एक नंबर को उठाएगा, उस फंक्शन को अप्लाई करेगा और जो प्राइम है उसको उठा के, अगर ट्रू वैल्यू यहाँ से आती है तो उसको उठा के यहाँ पे स्टोर कराएगा रिजल्ट में, और अगर नहीं है तो उसको छोड़ देगा। जबकि आपको याद है मैप हर एक वैल्यू को रिजल्ट बना के लेके आता था, फिल्टर फिल्टर करके लेके आएगा, जो ट्रू होगी सिर्फ उसको लेके आएगा, बाकी को छोड़ता जाएगा ये। और यहाँ पे हम इसको स्टोर करा के और वही लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट करा देंगे। तो आप इसको रन करा के देखिए इसका रिजल्ट, इसमें ये बताएगा कि कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास प्राइम है। ये देखिए 23 और 89 ये दोनों फिल्टर करके ले आया है। और इसके अलावा हमारे पास एक एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो बिना किसी नाम के बनाते हैं हम, यानी हम जिस फंक्शन का नाम नहीं देते हैं तो उसको हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं, और इसके लिए हम लैम्डा कीवर्ड यूज करते हैं। तो कई बार इसको लैम्डा फंक्शन भी बोलते हैं या लैम्डा एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। तो लैम्डा, उसके बाद यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं फंक्शन के, अगर हैं तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ इस पार्ट में देते हैं ऑपरेशन क्या करेगा ये फंक्शन। तो हम लोग इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हमें फंक्शन एक बनाना है लेकिन उसका नाम नहीं देना। नाम क्यों नहीं देना है? क्योंकि छोटा मोटा कोई फंक्शन हमें बनाना है, छोटा सा कोई ऑपरेशन करना है और उसके लिए हम पूरा प्रोसेस करें, फंक्शन बनाएं। तो उन्होंने कहा भाई आप बिना नाम का फंक्शन बनाओ और कॉल कर लो उसको वेरिएबल के नाम से, यानी आपको फंक्शन का नाम भी नहीं देना और उसको कॉल करने के लिए फंक्शन को भी यूज़ नहीं करना। तो वर्किंग को कम करता है। लैम्डा फंक्शन के लिए हम लैम्डा कीवर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे वेरिएबल्स देने होते हैं। तो जैसे हमने x, y दो वेरिएबल दिए, यानी आर्ग्यूमेंट हैं किसी फंक्शन के, और यहाँ पे कॉलन लगा करके देंगे इन दोनों आर्ग्यूमेंट का करना क्या है। हमने कहा इन दोनों को ऐड करना है, और ऐड करके फिर क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। तो हम एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेंगे और इसके बाद हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो जब हम res वेरिएबल कॉल करेंगे तो इसी में फंक्शन का ब्रैकेट लगा के वैल्यूज पास कर देंगे इस तरह से। देखिए प्रोसीजर वही है, बस फंक्शन का नाम नहीं देना पड़ा, फंक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ा हमें, डायरेक्ट हमने कर लिया एक ही एक्सप्रेशन बना के एक ही लाइन में। इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा इन दोनों का एडिशन। ये देखिए 9 आ गया है। और अगर आप कोई ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो हम सीधे यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। तो देखिए यहाँ पे हमने जो फंक्शन बनाया उसमें सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट है और कोई भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो आप जब यहाँ पे कॉल करेंगे इसको तो सिर्फ आप res और ब्रैकेट लगा के इसको कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें दे रहा है, हेलो और नन। हेलो दे रहा है क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर ये फंक्शन कॉल हुआ है, और ये जो प्रिंट फंक्शन है ये तो यूजलेस हो गया, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं ताकि वो नन ना प्रिंट करे। तो हम यहाँ पे फिर से इसको कॉल करते हैं, एक बार रन कराते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ हेलो आ रहा है। तो हम बिना आर्ग्यूमेंट का भी बना सकते हैं फंक्शन और आर्ग्यूमेंट का भी बना सकते हैं। और ये जो लैम्डा फंक्शन है ये रिड्यूस, फिल्टर या मैप फंक्शन के साथ बहुत बेहतर ढंग से यूज होता है। तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम यहाँ पे लैम्डा फंक्शन को रिड्यूस फंक्शन के साथ यूज करने वाले हैं। तो रिड्यूस को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट कराना पड़ता है फंक्शन टूल्स को। और आपको याद होगा कि हम रिड्यूस फंक्शन यूज कर रहे थे इन सभी वैल्यूज को ऐड करने के लिए। तो मान लीजिए इन सब वैल्यूज को यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करते थे, रिड्यूस फंक्शन को कॉल करते थे और उसके बाद एक फंक्शन यहाँ पास कर देते थे और लिस्ट को पास करते थे। तो वो जो फंक्शन होता था वो हमें बनाना पड़ता था ऊपर, और साथ में इसको कॉल करने के लिए हमें ये मॉड्यूल यूज़ करना पड़ता था। तो इस फंक्शन को इस बार ना बना करके, जैसे हमने ऊपर फंक्शन यहाँ पे बनाया था, हम इस बार वो फंक्शन नहीं बना रहे हैं और इसकी जगह हम क्या यूज़ कर लें, लैम्डा। हमने यहाँ पे लैम्डा लिखा
और x कॉमा वाई दिया और यहीं पे x प्लस वाई दे दिया। तो देखिए फंक्शन नहीं बनाना पड़ा हमें, अलग से उसको यहाँ पास नहीं करना पड़ा, यहीं हमने लैम्डा एक सिंगल इनलाइन बना दिया है, तो स्पेस भी कम लगेगा, जंपिंग में टाइम बचेगा और यहीं पे कैलकुलेशन करके हमें रिजल्ट दे देगा। तो ये जो एडिशन रिजल्ट रिटर्न करेगा उसको हम एक वेरिएबल में कर लेंगे स्टोर और उसके बाद इसको कर देंगे प्रिंट। यहाँ पे लैम्डा की स्पेलिंग मिस्टेक है, बी और लिखना था यहाँ पे, इसके बाद इसको हम रन करा लेते हैं तो आपको यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये है लैम्डा, ऐसे मैप फंक्शन के साथ फिल्टर के साथ इसको यूज कर सकते हैं, जो फंक्शन हमें वहाँ बनाना था वो हम यहाँ पे बना लेंगे। सो आई होप ये आपको फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। इवन यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम और डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।